एक ऐसी मूवी जिसके अंदर लिटरली एक चूहे से एक्टिंग कराई जा रही है। चूहे का नाम है मिस्टर जिंगल्स। अगर आप मूवी का नाम समझ गए हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा अभी कभी टाइम स्टैम्प्स के साथ। अगर नहीं समझे तो मूवी का नाम मैं आगे बताऊंगा। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक जेल है जिसके अंदर उन्हीं कैदियों को लाया जाता है जिनको मौत की सजा देनी है। और मौत की सजा भी ऐसा नहीं कि उनको फांसी दी जा रही है, मौत की सजा उनको ऐसे सुनाई जा रही है कि उनको एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जा रहा है। उनके सामने जिसके साथ उस आदमी ने क्राइम किया है उनकी फैमिलीज को बुलाया जा रहा है और लाइव शो के दौरान लाइव शो दिखाया जा रहा है उनको, उसको मारते हुए इलेक्ट्रिक चेयर पे उस गुनेगार को बिठाएंगे, उसके सारे तार वगैरह बांधेंगे और उस गुनेगार ने जिनके साथ गुनाह किया उन सबको बुलाएंगे, उधर सामने उनको बिठाएंगे, एक लाइव शो दिखाया जाएगा, लाइव मर्डर। तो ऐसा कुछ है मूवी की स्टोरी। तो मूवी का नाम है द ग्रीन माइल। ग्रीन माइल इसलिए है कि जो कॉरिडोर से उसको लेके जाते हैं उसको कहते हैं वो लोग ग्रीन माइल। तो यही होता है कि जो जो ऐसे कैदी होते हैं जिनको मरने की सजा सुनाई गई है जूरी के दौरान। ये मूवीज 1935 के दौरान क्या कहते हैं सेट है, पर मूवी बनी थी 1999 में। तो इसके अंदर ये है कि जो कैदी जिन्होंने बड़ा गुनाह किया है उनको अगर मौत की सजा सुनाई गई है जूरी के दौरान तो उनको इस जेल में रखा जाएगा और जिस डेट पे उनको मारने की सजा है उस डेट तक उनको वो अच्छे से रखा जाएगा। सारे ह्यूमन राइट्स जो मिलते हैं वो मिलेंगे, उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाएगा। पर उस दिन उनको उस चेयर पे बिठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक से ही उनको मारा जाएगा। तो मूवी का कुछ ये कॉन्सेप्ट है। और मूवी आधी देखने के बाद भी मुझे यही लगा कि मूवी के अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि जो एक बड़ा सा आदमी आया है जो कहता है वो बॉस कॉफे, जिसका नाम है कॉफे। और इसमें जो जेलर का रोल प्ले किया ना उसमें प्ले किया है टॉम हैंक्स ने, डेविड मोर्स एंड जिमी शेरगिल। नो, इट वॉज नॉट जिमी शेरगिल, इट वॉज बेरी पेपर। बहुत ज्यादा जिमी शेरगिल से इसका लुक सिमिलर लगता है, मुझे नहीं पता, आप लोग चेक कर लेना ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो ये तीन चार जने हैं जेलर जो कि है ना उस जेल को संभालते हैं। पर वहां पे एक डिक हेड भी है जिसका नाम है पियर्सी, जो कि मतलब कि उन सबके अंदर जेलर तो है, मतलब कि वो एक पोजीशन तो होल्ड करता है पुलिस की। पर द थिंग इज वो काफी ज्यादा मतलब कि ऐसा पर्सन है जो कि हर चीज के अंदर गोचे करता रहता है, किसी को भी मार देना, किसी से भी लड़ झगड़ लेना। पर मूवी में आगे उसके साथ जो होता है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ही डिजर्व्ड इट एंड कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगने लगेगा कि ओवर कर दिया गया उस चीज को, और जितना वो डिजर्व करता था उससे काफी गलत और काफी ज्यादा मिला उस मूवी की एक्चुअल कहानी तब स्टार्ट होती है जहां पे जॉन कॉफे करके जो ब्लैक पर्सन है जिसकी हाइट 6'4" है, 6'4", ठीक है, मेरी 6 है। और मूवी को देख के लगा था मुझे कम से कम 8 फुट का आदमी होगा, पर अभी मैंने चेक किया 1.96 मीटर। और जॉन कॉफे नाम है, उसको लेके आते हैं और उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने क्राइम किया है 2 छोटी लड़कियों को मारना एंड तो ऐसा कुछ उसके ऊपर क्राइम का लगा है। और तब तक भी मूवी मुझे लग रहा था कि मूवी नॉर्मल है। मूवी एक्चुअली जब मैंने देखी, मैं नेटफ्लिक्स पे गया और मैंने देखी टॉप रेटेड मूवीज और उसके अंदर ये मूवी दिखा रही थी टॉप रेटेड। तो मैंने चालू कर दी, मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्ट मूवी स्टार्ट कर दी। पर मूवी जैसे जॉन कॉफे के ऊपर थी और फिर उसके बाद जब मूवी आगे बढ़ती है मुझे तब तक भी नहीं लगता कि मूवी के अंदर कुछ अलग ट्विस्ट है। मुझे लगता है यही है, जॉन कॉफे है, उसको शायद निर्दोष साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो पर्सन इतना हम्बल था ना जब वो आया था और बोल रहा था बॉस आई एम टायर्ड, जो वो बोल रहा था ना वो मुझे लिटरली लगा कि ये तो नहीं हो सकता जिसने उन 2 लड़कियों को मारा हो। और सेम कॉन्सेप्ट उसको भी, जेलर को भी लगता है, टॉम हैंक्स को, जेलर का नाम देख लेना क्या है, पॉल है शायद, तो उसको भी यही सेम चीज लगती है कि इसने शायद नहीं मारा होगा। तो मुझे लगा कहानी इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी और कहीं ना कहीं इसको निर्दोष साबित करने के लिए पॉल जो टॉम हैंक्स वो कुछ ना कुछ करेगा और उसी के दौरान मूवी खत्म हो जाएगी। पर मूवी के अंदर भयंकर ट्विस्ट आता है जब एक तो हमारा जो पॉल है वो मूत नहीं पा रहा है, मतलब पा रहा है पर आग मूत रहा है लिटरली, मतलब कि जल रहा है उसका वो वाला हिस्सा जब भी वो टॉयलेट कर रहा है। तो उसको डॉक्टर के पास जाना है पर वो डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जेल भी संभालना है। और ये बात जॉन कॉफे को मालूम, मैं स्पॉइलर बहुत कम देने की कोशिश करूंगा। और जॉन कॉफे एक दिन उसको पकड़ता है ऐसे कॉलर से, उसको पास में खींचता है और उसके वहां पे हाथ रख के ठीक कर देता है। फिर उसके बाद वो कुछ मुंह से कीड़े निकालता है। मतलब कुल मिला के मूवी में ट्विस्ट तभी आता है जब हमें पता चलता है कि जॉन कॉफे एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, एक्चुअली एक गॉड का भेजा हुआ एक पर्सन है जो सारी बीमारियां ठीक कर सकता है, लोगों को जिंदा कर सकता है। और उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने 2 लड़कियों का रेप किया है, माइनर बहुत छोटी लड़कियों का, और उनका मर्डर किया है। पर ऐसा नहीं, पर मूवी की कहानी वैसे ट्विस्ट लेना शुरू करती है। और फिर उसके अंदर जो चूहे का कैरेक्टर है भाई, जिंगल, मिस्टर जिंगल्स, मुझे लिटरली लगा इज अ पेड एक्टर। आप मान लो यार ये चूहा लिटरली एक पेड एक्टर है। आई डोंट नो इन्होंने 1999 में इस मूवी को कैसे शूट किया, चूहे के साथ ये CGI है या क्या
क्या है, बिल्कुल मुझे लगा नहीं कहीं ना कहीं ये सीजीआई है। पर वो चूहा जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा था, जो हर एक काम कर रहा था, मुझे लगा अच्छे से ट्रेन किया गया। आई डोंट नो, आप लोग चेक करके बताना। मैं भाई इतनी सारी मूवीज देख रहा हूँ, इतना सारा रेडिट पे पोस्ट पढ़ रहा हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है वेरीफाई करने का कि वो जो चूहा था वो लिटरली में ट्रेन किया गया था या फिर सीजीआई था। मुझे नहीं लगता सीजीआई होगा, मुझे लग रहा है उसको ट्रेन ही किया गया होगा। और जिस ट्विस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, वो ट्विस्ट आता है लगभग 1 घंटा 4 मिनट पे। हाँ जी, ये मूवी कोई 1-2 घंटे की नहीं है, ये मूवी है 3 घंटे से भी ऊपर की मूवी है। मैं कह रहा हूँ ना, 1990s के अंदर ऑब्सेशन था 3 घंटे से ऊपर मूवी बनाने का। पर मूवी आपको बिल्कुल भी लंबी लगेगी, थोड़ी बहुत लग सकती है पर ज्यादातर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इतना बना के रखेंगे ना मूवी। जो इन्होंने ट्विस्ट डाला 1 घंटे 4 मिनट पे, और उसके बाद टॉम हैंक्स जो अपनी वाइफ की चीखें निकाल देता है, ओ बेबी, पसीने आ गए मुझे उसकी चीखें सुन के। तो ये यही होता है। पर फिर उसके बाद मूवी जब आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जो टॉम हैंक्स है, उसका जो ऊपर एक और अफसर है, उसकी वाइफ को ट्यूमर है। तो मूवी कहीं ना कहीं यहाँ रिवॉल्व करती है कि कैसे जो हमारा वो जॉन कॉफे है वो उसकी वाइफ का ट्यूमर ठीक करता है। फिर उसके बाद मूवी में क्या होता है ये मैं बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, लिटरली टॉप रेटेड मूवी है नेटफ्लिक्स पे। और मैंने विदाउट ट्रेलर देख के देखा, और टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। और मूवी में कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया है कि किसी डेड मैन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब उसमें पीएरसी एक इंसान, एक जो डेड मैन होता है, उसको जब डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका दूसरा अफसर जो डेविड मॉर्से करके, वो कैसे उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि इसने जो भी गलत किया था उसका ये रीपे कर चुका है, क्योंकि उसने अपने जान देकर रीपे किया है, उसको मतलब कि सजा मिली है। और उसके बाद वो पर्सन उतना ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितना एक नॉर्मल पर्सन, क्योंकि वो जो भी उसने गलत किया था उसका रीपेमेंट वो कर चुका है बाय हिज डेथ। सो उसको भी रिस्पेक्ट दो, जो डेड बॉडी है उसको भी तुम रिस्पेक्ट करो। कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे हीरो टॉम हैंक्स की बात कर ले तो उन्होंने बहुत सारी मूवीज के अंदर काम रखा है। फॉरेस्ट गम ले लो, या फिर प्लेटफॉर्म ले लो, या अ मैन कॉल्ड ऑटो, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने कर रखी है। मैं कुछ मूवीज का इनका लेके भी आने वाला हूँ रिव्यू फ्यूचर में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकते सैम रॉकवेल की एक्टिंग इसमें। सैम रॉकवेल वही जिन्होंने आयरन मैन 3 में भी काम कर रखा है, जिनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी इसके अंदर, जहां वो इतने अच्छे से एक्टिंग करते हैं कि कहीं लगता ही नहीं है कि ही इज समवन हु इज अ नॉर्मल पर्सन। क्योंकि वो जो मेंटेलिटी के साथ वो एक्टिंग करता है, जिस तरीके से बुली करता है पीएरसी को, दैट इज समथिंग वेरी गुड। और एक्टिंग देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है रियल में प्ले कर रहे हैं। तो वैसा कुछ करना बहुत हार्ड रहता है एक्टर्स के लिए। काफी एक्टर कर भी देते हैं, काफी एक्टर नहीं भी कर पाते। सो इट्स ऑलवेज डोंट से कि हीरो आर द गुड, हीरो आर द वन हु इज डूइंग देयर जॉब, but villains, but the one who is doing their job great enough that after the movie audience still hate them, that is something a villain can't pull off easily. आप पीएरसी के कैरेक्टर को कितना भी हेट कर ले, बट इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, जो एक्टर ने काम किया है ना, बहुत ही शानदार काम किया है। क्योंकि एक हीरो बनने की एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, बट एक विलन ऐसा बनना, विलन इसको कह नहीं सकते, पर एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जिसमें पूरी ऑडियंस आपको हेट करने लग जाए, दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पीएरसी को, कैरेक्टर को। और टू बी ऑनेस्ट, अ मैन कैन बी स्टूपिड इन लव। ये लव टुवर्ड्स नॉट एनी पर्सन बट टुवर्ड्स एनिमल एटलीस्ट। क्योंकि जब वो हमारा जो कैरेक्टर है जो जेल के अंदर है, और उसको वो जो माउस है मिस्टर जिंगल्स, उसके साथ उसको वो अपना पेट बना लेता है। और जब उस पर्सन को भी, जैसे कि वो एक पर्सन है जिसने गुनाह किया है, पर जो मिस्टर जिंगल्स है वो एक चूहा है जो कि जेल के अंदर घूम रहा है, उसको खाना दिया जा रहा है। और जो पीएरसी है वो उसको मारना चाहता है उस चूहे को, क्योंकि वो एक किलसा हुआ आदमी है। पर मतलब कि वो जो चूहा है वो उसका पेट बन जाता है। जो एक आदमी था ना, टकला वाला आदमी, वो आदमी का नाम है माइकल जेटर, एडवर्ड करके है, उसका वो पेट बन जाता है। और जब एंड में जब वो एडवर्ड को, उसको भी तो सजा मिलनी है ना, क्योंकि वो खुद भी तो जेल में आया है, तो वो सोचता है कि मैं अपने चूहे को कहाँ रखूं। तब जो टॉम हैंक्स है या फिर डेविड मॉर्से है, वो सब उसको जब बताते हैं कि हमने एक है फ्लोरिडा में जगह जहाँ पे चूहों का सर्कस है, वहाँ पे हम आपके चूहे को देंगे, वहाँ पे बच्चे जो है 2 सेंट्स देके आपके चूहे को देखने आएंगे। थिंक अबाउट इट, इस मैन ने क्राइम किया है, बट स्टिल ही इज इन लव सो मच विथ हिज पेट। वो उस चीज को सोच ही नहीं पा रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं मेरे से, जस्ट टू मेक मी फील कंफर्टेबल दैट आफ्टर आई गॉन ही विल बी टेक केयर ऑफ। तो ऐसा कुछ दिखाया जो कि मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं। आप इसका डीप मीनिंग भी यही है कि अब मैन इन लव विल बिलीव इन एनीथिंग। एंड वो लाइन मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे वो टॉम हैंक्स कहता है कि वाइप योर फेस बिफोर गेट अप डीन। तो वो लाइन मुझे अच्छी लगी इसलिए क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं। और जब लास्ट में जॉन कॉफे को इलेक्ट्रिक शॉक देने की बारी आती है, तो हमारा जिमी शेरगिल है वो किस तरीके से रोता है ना भाई,
और सभी रो रहे होते हैं ऑब्वियसली। टॉम हैंक्स खुद को कैसे ना कैसे हैंडल करता है। और लास्ट में मुझे चूहे वाला सीन अच्छा लगा जहाँ पे चूहा बूढ़ा हो चुका है और वो खुद भी बूढ़ा हो चुका है, एक छोटे से केबिन में रह रहे हैं, अच्छा लगा। और लिटरली पियर्स इज सच अ शिटी गाय, उसने एंड तक उस आदमी के साथ ग्रजेस सबने निकाले। जब उस आदमी को जो मिस्टर जिंगल्स का जो मिस्टर जेटर था उसको जब क्या कहते हैं मतलब फांसी तो क्या, वो जब उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा रहे थे तो पियर्सी को जो है मतलब कि एक वेट, मैं बताऊंगा नहीं क्या है, उसको ऐड करना था उसके माथे पे ताकि उसको जो है करंट जल्दी लगे और वो जल्दी मर जाए फट से। पर उसने जानबूझ के उस चीज को वेट नहीं किया। वेट करने से क्या है कि जो आपको पता है कि जो लिक्विड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसको वो ऐड करना था उसके माथे पे ताकि वो क्या कहते हैं फट से मर जाए, उसको पेन ना हो। पर इसने जानबूझ के वो नहीं किया ताकि उसको अच्छे से पेन हो। तो वो जो सीन है ना बहुत डेवास्टेटिंग सीन है एंड यू विल फेल्ट दैट इन योर हार्ट दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग। पर कहीं ना कहीं अगर तुम सोच रहे हो कि पियर्सी इज द वन हु इज बुलिंग एवरीवन, नो ही इज नॉट, ही इज द वन हु गेट्स बुलीड बाय एवरीवन। तो उसको मतलब लिटरली जो हमारा वो कैरेक्टर था ना आयरन मैन के अंदर जो विलन बना था, क्या कहते हैं, मैं भूल गया उसका नाम, भूल गया। तो लिटरली उसने इतने गंदे तरीके से बुली किया ना उसको, मतलब सोच ही नहीं सकते। वो तो लिटरली मूव दिया था पैंट पे। और लास्ट में ना मतलब कि जैसे ही किसी को क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाने से पहले उनकी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो जब जॉन कॉफे को उसकी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि आप फ्लिकर शो कोई होगा शायद, क्या कहते हैं 90s में अच्छा सा डांसर, तो उसका वो फ्लिकर शो बोलता है, फॉर एवरी मैन देयर इज समथिंग, फॉर मी इफ आई एम गोइंग टू डाई टुडे माई लास्ट विश वुड बी आई वॉन्ट टू सी अ गुड फिल्म। There are lots of film in my list, but there will be one good film which I want to watch. I have not decided that yet. But अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई है, अगर तुम्हारे लास्ट टाइम में कोई पूछे कि what you want to watch in your last hours, what movie you would watch? और लास्ट में जाने से पहले यही पूछूंगा कि कर्म बड़ा या धर्म, क्योंकि जब जॉन कॉफे को जब इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाने की बारी आती है तब टॉम हैंक्स बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ, क्योंकि क्या मैं जवाब दूंगा भगवान को जब मैं ऊपर जाऊंगा। क्योंकि टॉम हैंक्स को कहीं ना कहीं पता है कि जॉन कॉफे जो है वो गुनहगार नहीं है, उसने नहीं मारा था उन बच्चियों को। पर कहीं ना कहीं ये भी मालूम है कि उसका कर्म ये है कि उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाना पड़ेगा। पर धर्म ये कहता है कि उसने जो नहीं किया उसके लिए उसको सजा देना गलत है। वो एक अच्छा इंसान है जो बाकी सबको ठीक करता है, अच्छा ही करता है। तो कहीं ना कहीं पर वो भी इस पोजीशन पे है टॉम हैंक्स जहाँ पे उसको सजा देनी पड़ेगी उस आदमी को। तो ये दिमाग में मेरे भी चलता रहा है कि कर्म बड़ा या धर्म, क्योंकि तुम्हारा कर्म तो कहता है कि तुम उसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के उसको मार दो, पर तुम्हारा धर्म कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुम क्या चेहरा दिखाओगे भगवान को ऊपर जाके। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया इस मूवी के अंदर और मूवी आई रियली लाइक द मूवी। और बस जाने से पहले इतना ही कहूंगा कि ओ बॉस आई एम रियली टायर्ड, वैसे ना देख रहे हो गर्मी के चक्कर में। बाय बाय।